जब देश या संप्रदाय समुदाय पंथ का विषय आता है तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि पहले देश को चुने, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। यदि जिस जहाज में हम सफर कर रहे हैं वो जहाज सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित है, हमारा देश वही जहाज है। और कोई भी हो, स्वामी विवेकानंद का एक उदाहरण, जब वो जापान गए थे तो उन्होंने एक जापानी युवक से पूछा कि तुम किसको मानते हो? उन्होंने कहा मैं गौतम बुद्ध को मानता हूं। ये बताओ तुम्हारे देश में कोई सेना आक्रमण करे और उसका नेतृत्व गौतम बुद्ध कर रहे हो तो तुम क्या करोगे? वो युवक कहता है मैं गौतम बुद्ध का सिर अलग कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए देश पहले बढ़कर है, मेरे समुदाय संप्रदाय या पंथ की आराधना पद्धति मेरे लिए पहले नहीं है। इसी का पालन भारत के मुसलमान को भी करना चाहिए, भारत के हिंदू को भी करना चाहिए, ईसाई और सिख को भी करना चाहिए कि राष्ट्र सर्वप्रथम है। और देखिए यहूदी जो है, इजराइल जो है, यहूदी एक कम्युनिटी वाला देश है, ईरान एक कम्युनिटी वाला देश है, भारत मल्टी कल्चर देश है, भारत मल्टी फेथ वाला देश है। तो हम किसी एक कम्युनिटी को ध्यान में रखकर निर्णय नहीं ले सकते। ये लोग जो बार बार कह रहे हैं कि ईरान के पक्ष में बोलो या फिलिस्तीन गाजा के पक्ष में बोलो, नहीं साहब, हमारी तटस्थता की नीति है, गुट निरपेक्षता की नीति है, पंचशीलता की नीति है। हम आसियान, सार्क, G20 जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संगठनों में तो रह सकते हैं, लेकिन नेटो, सेंटो या किसी भी सैनिक गुट में नहीं रह सकते। अभी ईरान एक सैनिक गुट है, अभी अमेरिका और इजराइल एक सैनिक गुट है, तो हम सैनिक गुटों पे नहीं रह सकते। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात भैया, ये रमजान का मौका चल रहा है, रिजवी साहब, 56-57 मुमताज आलम रिजवी, रमजान में सहरी कर लिए तो अफ्तारी का नहीं पता, अफ्तारी कर लिए तो अरे ईरान में अगर इजराइल की बात कहीं लेकिन हम शांतिपूर्वक, आप सुन लीजिए इनकी बात 2 मिनट, आप सुनिए इनकी बात 2 मिनट, आप, मैं कह रहा हूं आप इनकी बात सुनिए, आप रुक जाइए 2 मिनट रिजवी साहब, बस रुके। वो झूठ भाई, आप उनकी बात सुनिए, हमारे चैनल पे अटैक ना करें आप, हमारे चैनल पे अटैक ना करें। आप बैठे हैं यहाँ पे और झूठ बोला जा रहा है। वो कह रहे हैं कि एक तबके का है, इनको पता नहीं वहां हिंदू भी है, इनको पता नहीं वहां पे ईसाई भी है, इनको पता नहीं वहां यहूदी भी है, इनको पता। ईरान में कितने हिंदू हैं? कितने? 10,000 सब अरे भैया राष्ट्रीय धर्म और क्या, ये बताओ, बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं। पता कर भारत लीजिए, धर्मनिरपेक्ष घोषित राष्ट्र है, वहां पता कीजिए ना। ईरान इस्लामिक कंट्री है, वेटिकन नहीं, अरे तो चलिए जो भी है, लेकिन आप ये बताइए कौन देश के खिलाफ खड़ा हो रहा है? क्या शोक मनाना देश के खिलाफ है? क्या हमारे मोहम्मद फैज खान 3 बार फैज खान, मैं सबसे, मैं सचिव फैज खान जी, फैज खान जी, मैं भी पूछ रहा हूँ ये क्या है भाई? एक मिनट, एक मिनट, देश के खिलाफ कौन देश के खिलाफ है? शांत हो जाइए। हफीज साहब आवाज आ रही है, हफीज साहब आवाज आ रही है। देखिए मुझे तो ये बताओ, हफीज साहब देश के खिलाफ कैसे? आप रुक जाइए ना, शोक भी मना रहे हैं, अच्छी बात है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप शोक मनाते पहलगाम के बाद में आपके साथ खड़ा रहता, आप पहलगाम के बाद शोक मनाते, डेली सड़कों पे आते, मैं खड़ा रहता आपके साथ। शोक भी मनाया, सरकार से सवाल भी किया कि पहलगाम में अटैक कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों नहीं रोका? तब भी सरकार पे अटैक की, पाकिस्तान पे मतलब न पूछे, तब मतलब ना पूछे।